गाइस, वेलकम टू रजनी एंड डेंजर पे आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आप लोग सोचे हैं कि सोचे क्या होंगे, सोचते होंगे कि रजनी मतलब अपना यूट्यूब चैनल का डेंजर क्यों डाली। तो गाइस, मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब बहुत सारे लोग को मतलब ऐसे चैनल पे नाम नहीं है, तो मैं सोची कुछ अलग, कुछ यूनिक की मतलब कुछ अलग मैं नाम दूँ कि सबको अच्छा लगे। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम डेंजर क्यों रखी, तुम खतरनाक हो क्या। हम बोले कि हम आपके लिए खतरनाक है, किसी के लिए हम खतरनाक नहीं है। तो गाइस, आज की ब्लॉग हमारी रहेगी स्टोरी। और कौन सी स्टोरी रहेगी? रानी और शिमल के बारे में, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे थे कि आप स्टोरी बनाओ, लाइव में भी कल बोले, बहुत सारे लोग बोल रहे थे और ऐसे कमेंट में भी बोल रहे थे कि रानी और शिमल के बारे में स्टोरी बनाओ। कि मैं जहाँ तक जानती हूँ मैं वहीं तक बताऊँगी। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूँगी, ना ही किसी के बारे में गलत बोलूँगी। जो सही है मैं वो सही बोलूँगी। ऐसे भी यूट्यूब में जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, अगर मैं सही भी बोलूँ तो झूठी औरत, ये झूठी औरत होती क्या है? कौन सा हमारे जो कौन सही है दुनिया में, कौन झूठ नहीं बोलता है, ये बता देना हमें। और यूट्यूब में जो दिखने वाला वो सब सच बोलते हैं, मैं तो झूठ बोलती हूँ ना, तो इसीलिए ठीक है, मैं आप लोग जो बोले मैं वही सही। अब मैं बुरी हो तो बुरी बोलो, झूठी औरत ये क्या है? हाँ, दुनिया में कौन झूठ नहीं बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। मैं ही एक नहीं हूँ, और मैं ऐसे कोई झूठ बोली नहीं हूँ। जितना भी मैं जो ब्लॉग डालती हूँ ना, सब रियल सच्ची में डालती हूँ। अगर इतनी झूठ, अगर व्यूज़ और सब्सक्राइब पाने के लिए मैं करती तो आप लोग बोलते कि हाँ रजनी तो आप लोग अगर मैं झूठी हो रहा तो आप लोग आओ जांच करो मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में जांच करो कि मैं झूठ क्या क्या बोलती हूँ, ठीक है। तो गाइस, इसमें बहुत ब्राइटनेस यहाँ पे दे रहा है, अब भी ब्लैक दिख रहा। गाइस, मैं कहाँ ब्लॉग बनाऊँ, मुझे तो खुद ही नहीं समझ। मुझे रिंग लाइट लेना होगा। तो गाइस, आप लोग कमेंट करो कि मुझे रिंग लाइट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये बताओ आप लोग यहाँ पे, ठीक है। इतना ब्राइटनेस क्यों दे रहा है यार, ऐसा ठीक है। सो गाइस, चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ रानी और शिमल की स्टोरी। सो गाइस, मुझे रानी के बारे शिमल बात करता था, जैसे अक्कू के साथ शिमल बात करता था ना, मतलब इंस्टाग्राम पे मिला था, तो उसी तरह रानी भी इंस्टाग्राम पे मिली थी उसको। तो मैं उस टाइम अक्कू नहीं आई थी, उस टाइम रानी ही थी पहले, सबसे पहले। उन लोगों का 1 साल से बातें होती रहती थी। मैं शिमल को समझाती थी कि मतलब क्यों दूसरा मतलब इतना दूर दूर का लड़की लोग से बात करता है हम उसको इतना समझाते थे कि वो मेरे को बोल रहा है तुम कुछ मत बोलो, तुमने जानती है ना वो क्या है क्या नहीं है। तो बताओ गाइस, अब अपने ही भाई चुप कराने में तुला हुआ था, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे वो बात करता था, तो मुझे उस टाइम पसंद नहीं थी वो। मैं बोलती थी इतना दूर का लड़की, सबसे भरोसा मत करो, कब कहाँ क्या हो जाता है। अगर रानी देखेगी तो मैं बोलेगी दीदी इतना बुराई नहीं कर रहे हैं, मैं जो रियल जानती हूँ मैं वो बता रही हूँ। अगर उसको बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पहले मैं रानी को बोलती क्षमा चाहती हूँ रानी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो गाइस, तो वही हुआ कि मैं मना करती थी मत बात करो, तो शिमल बोलता था दीदी वो बहुत गरीब लड़की है, मतलब बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है, मतलब वो मतलब पढ़ाई भी करती थी, मतलब मैट्रिक पास है और ऊपर से फिर उसके पापा मतलब मैट्रिक के बाद तो कॉलेज होता है ना, तो फिर कॉलेज कर नहीं पाए, तो शिमल का चक्कर में वो भी रह गई अपना लाइफ बर्बाद करने के लिए, है ना। मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोलूँगी गाइस, इसमें कोई गलत नहीं है। तो उनके पापा डेली उनको मारते थे घर पे। क्यों मारते थे उनको? इस वजह से मारते थे कि अगर पैसा नहीं वो ला के काम करके नहीं देती थी तो मारते थे। वो मतलब रेजा कुली काम करती थी, जैसे रेजा कुली काम तब समझ सकते हो, मतलब ईंटा उठाना, बालू उठाना, गिट्टी उठाना, सीमेंट बोरा उठाना, तो डेली वो काम करने जाती थी। तो अगर हो सकता था उसका पापा उसको आगे पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उसको बोले पढ़ाना नहीं था गाइस। तो इसी वजह से वो उसको काम करने भेजे, यहाँ तक कि दूसरों को पार्टी घर में, शादी घर में बर्तन धोने का भी काम की है। तो गाइस,
उसको मतलब डेली मार मिलता था। इसके यहाँ तक मम्मी को भी मार मिलता था, उसके पापा मारते थे। अब बताओ गाइस, ऐसे किसी के साथ करना नहीं चाहिए। कोई भी पापा मम्मी अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। अगर उसी बेटी को अगर वो समझता, उसको और भी ज़्यादा पढ़ाता, तो शायद आज उसका ज़िंदगी और लाइफ बन जाता है ना। तो ऐसे नहीं की। तो रानी और सिमल की बात होते रहती थी। फिर बाद में अक्कू एंट्री ली। हम सिमल को बोले भी कि तुम अक्कू को सब सच सच बताओ कि तुम ऐसा नहीं, मतलब ये रानी है मेरा ज़िंदगी में, हम रानी से प्यार करते हैं, हमें भी बोलें। तो शायद बता दिया था उसको, बता दिया था सिमल। तो अक्कू बोली कि कोई बात नहीं, वो तेरे बीता हुआ पल है जो ख़त्म हो चुका है तुम लोग का। अब जो मेरे साथ है, अब तुम मेरे साथ ही रहो, ऐसे बोली थी अक्कू। तो फिर भी सिमल छुप छुप के रानी से बात करता था मतलब डेली। मतलब जब अक्कू आती थी तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देती थी। और जब वो चले जाता था, रात भर उसको मतलब वीडियो कॉलिंग में बात करता था, लाइव में बात करता था, और उसके साथ ड्यूट करता था वीडियो में। आप लोग तो देखिए बहुत सारा, है ना। तो ऐसे ही वो लोग मिले। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को बात होने लगे। फिर हम यहाँ तक कि बोले कि छोड़ दो, रहने दो। तो बोला नहीं दीदी, इसको नहीं छोड़ेंगे, इतना डेली इसके पापा मारते हैं, ऐसे बोलते थे। तो मैं फिर भी समझाने लगी, तो तुम अक्कू को क्यों घुमा रहा है? अक्कू को कहे नहीं तुम बोल दे रहा है कि तुम मतलब क्यों तुम उसके साथ प्यार के साथ, मतलब उससे भी प्यार करता था वो, और इससे भी प्यार करता था। सिमल उसके लिए, अक्कू के लिए बहुत ज़्यादा कलप के रोया है, तो दिल से रो रहा था। तो मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि लड़कों, मतलब लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को समझना चाहिए, फिर उसके बाद कदम उठाना चाहिए कुछ भी चीज़, है ना। ठीक है, मैं इस जगह में कुछ भी गलत नहीं होगा। इसमें अक्कू और मनीषा, ये भगवान मैं गलत बोल रही, अक्कू और सिमल को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नाकामयाब हो गई। यहाँ तक बबलू, सोमनाथ, सब हम लोग कोशिश में थे, लेकिन सिमल का दिल नहीं मान रहा था। बोलता है कि नहीं, हम उसी से प्यार करते हैं, हम रानी से प्यार करते हैं, हम रानी के ही साथ रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद कब टिकट कटाया, फिर उसके बाद टिकट कटा के फिर उसको लाने गया, वहाँ पर भी फिर उसकी मम्मी, उसको पापा के यहाँ गया। फिर वहाँ पे का मार खाया, सिमल मारने खाया, उसकी मम्मी, उसको भाई बहन को, फिर उसका रानी को इतना मारा उसका पापा का सर। फिर रात लोग भाग के फिर ये लोग जमशेदपुर आया। जमशेदपुर आने के बाद फिर हम मेरे घर में थे। तो आप लोग बोलते कि रजनी कैसी है, कोई भी आता घुसा लेते। तो गाइस, अगर आप लोग आओगे तो मैं क्या आप लोगों को घुसने नहीं दूंगी, कि आप लोगों को खाना नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी, पूछूंगी नहीं? ऐसा नहीं होता गाइस कि अगर कोई आए अपना घर में, कोई भी मेहमान भगवान सम्मान होते हैं, आप लोगों को पता है। कोई भी आएगा और मैं रखूँगी, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों के भी घर में मैं जाऊंगी तो क्या मुझे भगा दोगे? नहीं ना भगाओगे। आप लोग मुझे खाना पानी कुछ तो दोगे, क्योंकि आप मुझे जानते हो, बात करते हो, तो फिलहाल मुझे तो दोगे ही, है ना। तो इसीलिए मैं रहने दी। देखो छोटे उसको भाई बहन कहाँ जाते, वो लोग अगर मैं भगा देती तो ठीक है, मम्मी घर चल जाते। फिर भी वो एक दिन थे, दूसरा दिन वो लोग चले गए मम्मी घर। तो रानी, मतलब मैं उठने से पहले, जैसे बीच में आई थी, मैं उठने से पहले घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वाना, सब्जी, बाबू को नहलाना, और सारा काम करने आता गाइस। सारा काम वो ना कर रही, मतलब 4 दिन के 3 दिन थी। सारा घर का काम वो संभाली, खाना से लेके सब्जी। मैं सिर्फ सामान खरीद के दे रही, वो फटाफट बना के मेरे हस्बैंड को बना के खाना दिए। फिर से उसके बाद मतलब डेली सुबह चाय नाश्ता सब कुछ, मतलब वो लड़की सारा काम जानती है और सारा कुछ मतलब घर को संभाल सकती है, मेरे को जहाँ तक लगता है। और ऐसे भी मेरी मम्मी बुढ़ी हो गई है, तो अब सिमल जब कर ही लिया है गलती, तो अब घर का वो देखभाल करे। हम तो यही चाहते हैं, जब शादी किया, शादी को मजाक मत बनाओ कोई भी, क्योंकि शादी बहुत अहमियत चीज़ होती है। एक बार बार शादी करना ये सब अच्छी बात नहीं है, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। तो मैं अपने भाई को मैं अभी भी कितना टोन मारती हूँ उसको, आप लोग देखते हो ब्लॉग में कितना मैं उसको टोन मारती हूँ, बहुत ज़्यादा टोन मारती हूँ। रोता है, क्या न होता। सो गाइस, लग रहा मेरा कॉल आ रहा है, पता नहीं किसका कॉल है। 1 मिनट रुक सकते? नहीं छोड़ दो, रहने दो, फ़ोन आने दो। तो इसी में अब क्या ही बता सकती हूँ मैं गाइस, मतलब जिसका जो किस्मत में नहीं होता
उसको हम लोग ज़बरदस्ती अगर जितना भी कोशिश करें, जितना भी लाने का पास कोशिश करें, नहीं हो पाता। सो गाइस मैं यही जानना चाहती हूँ ना, आप अक्कू के बारे अच्छी तरह जानते हैं ना, रानी के बारे अच्छी तरह जानते हैं, सीमल के बारे तो पूरा अच्छी तरह आप लोग जान ही गए हैं, कैसा है, क्या करता है, कितना आलसी है। तो इसीलिए किसी के बारे उस जगह रानी का कोई गलत नहीं है, ना रानी है ना अक्कू है। तो किसी के बारे बिना जाने बिना समझे किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, क्योंकि हमारा भी 2 बच्चा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं शादीशुदा मतलब हाँ शादीशुदा ही हूँ। अब आप लोग बोलते रजनी सिंदूर नहीं लगाती, चूड़ी नहीं पहनती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो गाइस ये आज के हमारे मॉडर्न फैशन ज़माना है, इसलिए मैं पहनूँ ना पहनूँ बात बराबर है ऐसे भी, क्योंकि आज का डेट में पहनूँ या ना पहनूँ बात बराबर है। तो मैं दिखावा तो नहीं करती हूँ, इसलिए दिखाओ वही करते जो ओवर मेकअप हमेशा डेली थोपे रहते हैं मुंह में। मैं नहीं, मैं जो हूँ सिंपल सी हूँ। मुझे आप लोग पसंद करते ना करते ये आप लोगों के ऊपर जाता है। आप लोग जैसा हो, आप लोग बहुत अच्छे हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। सो गाइस मैं और भी एक बात, आज लास्ट एक बात बताना चाहती हूँ आपको। तो गाइस मैं सीमल की शादी में नहीं थी और मैं जानती नहीं सीमल 3 बार शादी किया और किसके किसके घर में शादी किया। पहले तो अहमद भैया के घर में जाके शादी किया हो, मंदिर में नहीं। बोलता है कि सिंदूर डाला डाली हो, आप लोग तो ब्लॉग देख ही लिए। और दूसरी बार जाके पूना में उसकी मम्मी पापा खुद शादी करवाए सबके सामने में, पंचायत के सामने में। अब बताओ, अब उस लड़की को वो सीमल निकाल देगा तो आप लोग कितना क्रोध करोगे गाइस बताओ। पर ऐसा तो उसको हम लोग निकालेंगे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। अब उस जगह मैं हूँ भी नहीं। मेन बात मैं जानती भी नहीं हूँ क्या हुआ क्या नहीं, बस मुझे जितना तक पता था मैं उतना तक बता दी हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर प्यार देना जरूर गाइस। तो वही गाइस मैं कहना चाहती हूँ, किसी को बिना जाने बिना समझे किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। तो गाइस अब सीमल उस जगह सही है कि गलत है वो आप लोग कमेंट करके बताओ। और रानी और अक्कू कैसी है ये आप लोग बताना, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, बात ख़त्म करते हैं। क्योंकि मैं अक्कू बहुत अच्छी है, आप लोग आपको तो पता अक्कू अच्छी है, लेकिन उसका भी कुछ राज है जो आप लोग नहीं जानते हैं। उसके वो जैसी है वैसी ही रहे तो अच्छी है, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ, बूझती हूँ। क्योंकि आप लोग बोलते कि आप अक्कू के पास कब जाओगे ब्लॉग बनाओ, बहुत जल्द मैं जाके ब्लॉग बनाऊँगी, मतलब उसको मैं बुलाऊँगी अपने घर और ब्लॉग बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच अक्कू, मतलब जब भी अब तुम्हारा फ़ोटो या वीडियो देखते हैं ना बहुत मिस करते हैं उसको, हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पता नहीं क्यों, उस लड़की में क्या खूबी था। वो मेरे को एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम उसके घर गई थी ना, तब वो बोले दीदी देखिएगा ना आपके बच्चे सब जो आएंगे ना मेरे घर तो मेरे ही हो जाएंगे। सच में गाइस आज बहुत याद करते हैं उसको। पता नहीं कब वो दिन फिर से आएगा रिटर्न, पर नहीं आ सकता। हमें पता है कि मेरे भाई सब ख़राब करती हैं, बहुत मिस करते हैं दिल से याद करते गाइस। अगर मेरा ब्लॉग देखेगी तो ज़रूर मुझे याद करेगी। कॉल भी नहीं करती है गाइस, भूल गई है मैं, कॉल भी नहीं करती है। मैं कॉल करूँगी, मैसेज करूँगी, वो मजाक करेगी, तो इसलिए आज कॉल करके बात करेंगे वीडियो कॉलिंग। तो लाइव में आप मतलब ब्लॉग में डालूँगी वो ब्लॉग, तो आप लोग देख लेना। ओके गाइस, तो आज की ब्लॉग यहीं समाप्त होती है और सीमल और रानी की स्टोरी यहीं तक ख़त्म होती है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो गाइस आप बताना कौन सही है कौन गलत है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और ढेर सारा प्यार देना, बेल आइकन घंटी जरूर दबाना। ओके।